जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, जीतेंगे हम स्टोरीज पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बड़े ही आनंद से होंगे। दोस्तों, आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही साधारण इंसान की हिम्मत और साहस से भरी जिद और जुनून की एक अनोखी दास्तान। दोस्तों, हिम्मत और हौसला अगर बुलंद हो तो जीवन में कुछ भी पाना कठिन नहीं है। आज की ये कहानी एक ऐसे ही बहादुर इंसान की है जिसके दृढ़ संकल्प और जिद के सामने एक विशाल पर्वत को भी हार मानना पड़ गया। ये कहानी है बिहार राज्य के गया जिले के गहलोर गांव में रहने वाले एक बहुत ही गरीब मजदूर दशरथ माझी की पहाड़ तोड़ने की, जो लोगों के लिए एक मिसाल है और आज की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। दशरथ माझी एक ऐसे इंसान थे जिसने अपने दृढ़ संकल्प और जीवन में कुछ कर गुजरने की चाहत के कारण वर्ष 1960 से लेकर वर्ष 1982 तक पागलों की तरह अकेले ही सिर्फ एक छेनी और एक हथौड़े की मदद से 22 सालों के कठिन परिश्रम के दम पर 25 फुट ऊंचा, 30 फुट चौड़ा और 360 फुट लंबे पहाड़ को काटकर आम लोगों के लिए एक सड़क बना डाला। उनके इस अथक प्रयास और मेहनत ने उनके गांव से लेकर अस्पताल तक की दूरी को 55 किलोमीटर से घटाकर मात्र 15 किलोमीटर कर दिया। जरा सोचिए, एक गरीब मजदूर जिसके पास ना तो पैसा था, ना कोई संसाधन और ना ही किसी का साथ, ना खाने को भरपेट भोजन था, ना पीने को साफ पानी और ना ही पूरा तन ढकने के लिए कपड़े थे। फिर भी उन्होंने एक विशाल पहाड़ को अकेले ही काट डाला और बीच में से एक सड़क बना डाला। अगर कोई चीज था उस इंसान के पास तो वो था दृढ़ संकल्प और प्रबल इच्छा शक्ति। बस एक जिद थी उस इंसान के अंदर कि तोड़कर ही रहूंगा इस पहाड़ को, चाहे जो भी हो जाए। एक जुनून था कुछ कर गुजरने का, जिसने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखा, ना बारिश देखी और ना ही कपकपाती ठंड। बस एक ही जिद थी उस इंसान के अंदर कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। और 22 साल के कठिन परिश्रम और अपने जिद और जुनून के दम पर 25 फुट ऊंचे पहाड़ का सीना चीरकर उसमें से 360 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा सड़क बनाकर आश्चर्यजनक कारनामा कर दिखाया और ये साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो अपने प्रबल इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प शक्ति के बल से असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। और इसी महान कार्य को पूरा करने की वजह से दशरथ माझी को द माउंटेन मैन भी कहा जाता है। दोस्तों, दशरथ माझी का जन्म बिहार राज्य के गया जिले के एक बहुत ही पिछड़े हुए गांव गहलोर में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। गरीबी की वजह से दशरथ माझी काफी छोटी उम्र में ही घर से भागकर धनबाद की कोयला की खानों में जाकर काम करने लगे। बाद में दशरथ माझी अपने गांव वापस आ गए और फाल्गुनी नाम की एक लड़की से शादी कर ली और फिर गांव में ही रहकर मजदूरी करने लगे। गरीब रहते हुए भी दशरथ माझी का परिवार बहुत खुश था। दशरथ माझी को अपनी पत्नी से बहुत लगाव था और प्यार से दशरथ माझी अपनी पत्नी को फगुनिया कहकर बुलाते थे। एक दिन जब दशरथ माझी पहाड़ के दूसरे तरफ खेतों में काम कर रहे थे तो रोज की तरह उस दिन भी उनकी पत्नी उनके लिए दोपहर का खाना लेकर उनके पास जा रही थी। तो पहाड़ पर चढ़ते समय उनका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई, जिसके वजह से फाल्गुनी देवी को काफी चोटें आई। गांव से अस्पताल तक की दूरी लगभग 55 किलोमीटर थी। अस्पताल ले जाने के लिए बस एक ही रास्ता था और वो रास्ता था वही पहाड़ जिस पर से फाल्गुनी देवी फिसल कर गिर पड़ी थी। या तो उस पहाड़ के ऊपर से चढ़कर या फिर उस पहाड़ के किनारे से घूमकर ही अस्पताल जाया जा सकता था। अस्पताल ले जाने के लिए कोई उचित साधन नहीं था और समय पर इलाज न होने के कारण फाल्गुनी देवी की मृत्यु हो गई। यह घटना दशरथ माझी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। दशरथ माझी के दिमाग में ये बात घर कर गई कि अगर फाल्गुनी देवी को समय से अस्पताल ले जाया जाता तो वह बच जाती।
लेकिन इस पहाड़ के वजह से अस्पताल पहुंचने में काफी समय लगा, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी घटना किसी और के साथ न घटे, या सोचकर दशरथ माझी ने यह फैसला लिया कि इस पहाड़ को तोड़कर उसके बीच से रास्ता निकालकर ही दम लूंगा। और 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद दशरथ माझी ने यह कर दिखाया। गरीबी और मफलूसी भाग्य में होने के बाद भी दशरथ माझी ने जीवन की मुसीबतों के आगे घुटने नहीं टेके। लोगों के ताने सुने, लोगों की गालियां सुनी। लोगों ने दशरथ माझी को पागल और सनकी तक कहा। भूखे रहे, अकाल के समय पीने के लिए गंदा पानी और पेड़ों के पत्ते खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ तक कि अकाल के समय सभी लोग गांव छोड़कर दूसरी जगह चले गए। फिर भी दशरथ माझी ने हिम्मत नहीं हारी और बिना रुके बिना थके पहाड़ को तोड़ने में लगे रहे। बस एक ही जिद थी, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। और 22 साल के कठिन परिश्रम के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और अंत में दशरथ माझी के जिद और जुनून के सामने उस विशाल पर्वत को नतमस्तक होना ही पड़ा। दोस्तों, दशरथ माझी के जीवन से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि व्यक्ति अगर कुछ करने की ठान ले तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और किसी भी परिस्थिति के सामने घुटने नहीं टेकना चाहिए। जिद और जुनून इंसान से हर असंभव कार्य को भी संभव करवा देता है। जिद हिमालय पर्वत की तरह होता है, चाहे जितनों भी आंधी तूफान बारिश क्यों न आए, पर अडिग और अचल की तरह टिका रहता है। और कोई भी कार्य दृढ़ संकल्प और प्रबल इच्छा शक्ति से होता है, न कि ताकत और पहलवानी से। नहीं तो इस दुनिया में एक से एक गामा पहलवान और ताकतवर लोग हुए, पर कहाँ किसी ने किसी पहाड़ को तोड़ा है। और आज भी किसी बलशाली या सूरमा ने किसी पहाड़ को नहीं तोड़ा है। जय हिंद दोस्तों।